कहानी की शुरुआत में हमें कॉब नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो समंदर के किनारे पड़ा होता है। थोड़ी देर बाद वह होश में आता है। होश में आते ही वह दो बच्चों को देखता है जो रेत से महल बना रहे होते हैं। तभी वहाँ दो गार्ड्स आते हैं और कॉब को अपने साथ ले जाते हैं। इन गार्ड्स का जो बॉस होता है उसका नाम साइतो है। कॉब के पास एक गन और एक छोटा सा टॉप यानी लट्टू होता है जो गार्ड्स को कॉब के पास से मिलता है। गार्ड्स उसकी गन और टॉप साइतो को दे देते हैं। साइतो कॉब से कहता है, क्या तुम मुझे मारने आए हो? फिर साइतो टॉप को देखकर कहता है, मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जिसके पास बिल्कुल ऐसा ही टॉप था। मैं कई सालों से उसका इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद वह टॉप को घुमा देता है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ कॉब और साइतो दोनों यंग होते हैं। यहाँ कॉब अपने पार्टनर आर्थर के साथ एक बिजनेस डील करने के लिए आया होता है। वह साइतो के दिमाग से कोई राज चुराना चाहता है। दरअसल इस वक्त जहाँ पर वे होते हैं यह एक सपनों की दुनिया होती है। उन्होंने सपना साइतो के होटल जैसा बनाया होता है और ऐसा दिखाया जाता है जैसे वे असली दुनिया में डील करने आए हों। कॉब ने साइतो से कहा कि सपनों में घुसकर आइडिया चुराए जा सकते हैं और वह खुद सपनों से आइडिया चुराता है। उसने यह भी बताया कि उसकी कंपटीशन कंपनी उसके आइडिया को चुराना चाहती है, इसलिए वह उसकी सुरक्षा करना चाहता है। इसके लिए कॉब ने साइतो से उसका आइडिया बताने को कहा। साइतो हंसते हुए बोला कि वह सोचकर बताएगा। इसके बाद वह वहाँ से चला गया। उसका व्यवहार देखकर कॉब और आर्थर को शक हुआ कि शायद साइतो को पता है कि वह सपना देख रहा है। तभी अचानक उस कमरे में उन्हें भूकंप जैसा एक झटका महसूस हुआ। इसी के साथ सपने के बाहर का नजारा दिखाया गया जहाँ कॉब, आर्थर और साइतो ड्रीम मशीन की मदद से सो रहे थे। वहीं नश नाम का एक साथी उनकी देखभाल कर रहा था। उनके घर के बाहर दंगे फसाद हो रहे थे। बम के धमाकों से उनका घर हिल रहा था, इसलिए सपने में भी ये झटके भूकंप की तरह महसूस हो रहे थे। इसी दौरान सपनों की दुनिया में कॉब को एक औरत नजर आई। वह औरत कोई और नहीं बल्कि कॉब की पत्नी मैल थी, जिससे कॉब का एक बहुत बुरा अतीत जुड़ा हुआ था। मैल को वहाँ देखकर कॉब और आर्थर दोनों चिंतित हो गए। कॉब ने आर्थर से कहा, तुम वापस अंदर जाओ, इसे मैं हैंडल करता हूँ। इसके बाद आर्थर वहाँ से चला गया। कॉब मैल के पास गया और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। मैल को बातों में उलझाकर कॉब वहाँ से रस्सी की मदद से नीचे उतरा और सेफ तक पहुंचा। वहाँ से वह साइतो का आइडिया चुराने की कोशिश करने लगा। सेफ के अंदर उसे साइतो के सीक्रेट्स की एक फाइल मिल गई। वह उस फाइल को नकली फाइल से बदलने लगा, लेकिन तभी साइतो वहाँ आ गया। कॉब ने उसे देखते ही उस पर गन तान दी, लेकिन वहाँ साइतो के साथ मैल भी मौजूद थी और साइतो के आदमियों ने आर्थर को पकड़ रखा था। मैल ने साइतो को पहले ही बता दिया था कि कॉब उसके राज चुराने आया है। उसने आर्थर पर बंदूक तान ली और कॉब से गन नीचे रखने को कहा। कॉब ने समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ सपना है और आर्थर मर भी गया तो जाग जाएगा, लेकिन मैल ने कहा कि जागने से पहले उसे दर्द तो होगा ही। ये कहकर उसने आर्थर के पैर में गोली मार दी। आर्थर दर्द से चीख उठा। इससे पहले कि मैल उसे और नुकसान पहुंचाती, कॉब ने आर्थर के सिर में गोली मार दी ताकि वह सपने से बाहर निकल जाए। उसी पल साइतो का सबकॉन्शियस माइंड खतरे को समझ गया और उसके प्रोजेक्शंस ने कॉब पर हमला कर दिया। कॉब अपनी जान बचाकर भागने लगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। दूसरी ओर असली दुनिया में आर्थर जाग गया और नश से बोला कि उनका प्लान फेल हो चुका है और जल्दी कॉब को जगाना होगा। नश ने कॉब को हिलाया डुलाया, लेकिन वह नहीं जागा, क्योंकि ड्रीम मशीन और सेडेटिव के असर से कोई भी इंसान तभी जाग सकता था जब वह सपने में मर जाए या उसे जोर से गिरने जैसा एहसास हो। नश के कॉब को किक देने से पहले ही सपने में अचानक साइतो के सिर पर बिल्डिंग की छत गिर गई और वह कॉब से पहले ही जाग गया। जागते ही उसने आर्थर पर अपनी बंदूक तान दी। उधर सपनों की दुनिया में कॉब किसी तरह प्रोजेक्शन से बचता हुआ वापस सेफ तक पहुंचा और साइतो की फाइल खोल दी। ये देखकर वह हैरान रह गया कि सारे सीक्रेट्स काले मार्कर से ढके हुए थे। इसका मतलब साफ था कि साइतो को पहले से पता था कि कॉब उसका आइडिया चुराने आया है। इधर नश ने कॉब को जगाने के लिए उसे पानी से भरे टब में गिराया और जोर से किक दी। सपने में चारों तरफ पानी भरने लगा और कॉब झटके से बाहर आ गया, लेकिन तब तक साइतो नश पर हमला करके उसे पकड़ चुका था। तभी कॉब ने पीछे से साइतो पर वार किया और उसे फिर से काबू में कर लिया। कॉब ने गुस्से में पूछा कि जब उसे पहले से सब पता था तो उसने उन्हें सेफ तक पहुंचने ही क्यों दिया। साइतो मुस्कुराया और बोला कि वह उसका ऑडिशन ले रहा था। कॉब ने हैरानी से पूछा कि किस बात का ऑडिशन, तो साइतो ने ठंडे लहजे में कहा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह फेल हो चुका है। तभी एक और बड़ा सच सामने आया। कॉब, आर्थर, नश और साइतो असल में अब भी ड्रीम मशीन से जुड़े हुए थे और एक ट्रेन में सो रहे थे जहां उनकी देखरेख एक टीनेज लड़का कर रहा था। यानी वे जिस सपने से अभी लौटे थे वह असल में सपने का दूसरा लेवल था, यानी सपने के अंदर सपना था। ड्रीम मशीन की मदद से सपने के अंदर भी एक और सपने में जाना मुमकिन था। उनकी देखरेख कर रहे टीनेज लड़के ने नश के कानों में म्यूजिक बजाया। ये म्यूजिक एक संकेत था जो सपनों की दुनिया में भी गूंजने लगा। इसका मतलब था कि जल्दी करो, समय खत्म होने वाला है। सपने में यह म्यूजिक सुनते ही कॉब ने साइतो को जमीन पर पटक दिया और कहा कि मुझे बताओ तुम्हारा बिजनेस आइडिया क्या है। इसके बाद साइतो हंसकर कॉब से बोला कि हम अब भी सपने में हैं। उसी पल आर्थर वहाँ से गायब हो गया, क्योंकि आर्थर के शरीर में सेडेटिव का असर पहले ही खत्म हो चुका था और वह असली दुनिया में जाग चुका था। इतने में बाहर से दंगाई उस घर में घुस आई। उन्होंने नश और कॉब दोनों को गोली मार दी। गोली लगते ही दोनों सपने से बाहर निकल आए। साइतो के जागने से पहले ही सभी वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद साइतो
साइतो भी नींद से जाग गया। पहले वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा, फिर उसे पूरी बात समझ में आ गई। दूसरी तरफ कॉब होटल के कमरे में अकेला बैठा था। उसने टॉप को टेबल पर घुमाया और उसे ध्यान से देखने लगा। असल में कई सपनों से होकर जागने के बाद वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह सच में जाग चुका है या अब भी सपने में है। सच जानने के लिए वह इसी टॉप का इस्तेमाल करता था, जिसे वह अपना टोटम कहता था। अगर टॉप थोड़ी देर में रुक जाए तो मतलब वह असली दुनिया में है, और अगर टॉप घूमता ही रहे तो समझो वह अभी भी सपने में फंसा है। उसकी टीम के हर इंसान के पास ऐसा ही अपना एक टोटम होता था, जैसे किसी के पास पासा, किसी के पास सिक्का। कुछ पलों बाद टॉप रुक गया। यह देखकर कॉब ने चैन की सांस ली। दूसरे दिन साइतो कॉब और आर्थर को वापस अपने पास बुलाता है। वह कॉब से कहता है कि वह जानता था कि कॉब उसके साथ क्या कर रहा था। दरअसल वह उसका टेस्ट ले रहा था। वह चाहता है कि कॉब उसके लिए काम करे। साइतो बताता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके दिमाग में कॉब को एक आइडिया डालना है, यानी उसके दिमाग में कोई ऐसी बात बैठानी है जिसे वह हकीकत की दुनिया में सच मान ले। और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके सपनों की दुनिया में जाकर उसे इस बात पर यकीन दिलाया जाए। लेकिन कॉब साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि किसी के मन में कोई भी बात डालना बहुत खतरनाक है। कॉब वहाँ से जाने लगता है। तभी साइतो कहता है, क्या तुम अपने देश, अपने घर वापस जाना चाहोगे, जहाँ तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? तब कॉब कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। साइतो कहता है कि वह ऐसा कर सकता है। दरअसल कॉब पर उसकी पत्नी के मर्डर का आरोप है, इसीलिए वह अपने देश नहीं जा सकता, क्योंकि एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइतो कहता है कि उसकी ऊपर तक जान पहचान है और वह कुछ भी कर सकता है। कॉब को उसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है। उसका एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है जो बहुत ही बूढ़ा आदमी है। कॉब को उसके बेटे के दिमाग में एक ऐसा आइडिया डालना है कि वह अपने पिता की कंपनी को आगे न बढ़ाए, बल्कि उसे पूरी तरह से बिखेर दे, जिससे साइतो की कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाए। कॉब अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता था, इसलिए वह साइतो की बात मान जाता है। साइतो कहता है कि तुम अपनी टीम तैयार करो, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। साइतो एक बहुत बड़ा आदमी है। उसकी इतनी जान पहचान है कि वह कॉब पर उसकी पत्नी के मर्डर के इल्जाम को पूरी तरह खत्म करवा सकता है। इसी वजह से कॉब अपनी टीम बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले कॉब अपने फादर इन लॉ यानी अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। कॉब कहता है कि उसे एक आर्किटेक्ट चाहिए। दरअसल उसके फादर इन लॉ फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं और वे उसे एक आर्किटेक्ट लड़की के बारे में बताते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। इसके बाद कॉब उस लड़की से मिलता है और उसे समझाता है कि सपनों की दुनिया में उसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने होंगे। वह लड़की उसके पूरे काम को समझ जाती है। इसके बाद वे दोनों सपनों की दुनिया में जाते हैं। वहाँ आर्किटेक्ट अलग अलग डिजाइन बनाती है, जिससे कॉब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी वहाँ कॉब की पत्नी मैल आ जाती है और उस आर्किटेक्ट को मार देती है। इससे उसकी सपनों की दुनिया में मौत हो जाती है और वह हकीकत की दुनिया में जाग जाती है। आर्किटेक्ट लड़की समझ जाती है कि कॉब का अतीत बहुत खतरनाक है। कुछ दिन बाद पूरी टीम फिर से इकट्ठा होती है, जिसमें कॉब, आर्थर, आर्किटेक्ट लड़की, एरिया डैन और एक नया आदमी ईम्स शामिल होता है। ईम्स एक फॉर्जर होता है जो सपने में किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। उनके साथ यूसुफ भी होता है जो एक केमिस्ट है और सोने के लिए बहुत ताकतवर सेडेटिव बनाता है। इसके बाद सब मिलकर अपना प्लान तैयार करते हैं। कॉब कहता है कि वे प्लेन के सफर के दौरान ही उस आदमी को सपने में ले जाएंगे। सपना 3 लेवल का होगा। वे असली दुनिया में 10 घंटे के लिए सोएंगे। असली दुनिया में 10 घंटे सोने का मतलब है कि उन्हें सपनों की दुनिया में 1 हफ्ता मिलेगा। पहले लेवल में वे बिजनेसमैन के मन में यह बात डालेंगे कि वह अपने पिता के नक्शे कदमों पर नहीं चलेगा। इसके बाद वे पहले लेवल में ही एक बार फिर सो जाएंगे और दूसरे लेवल के सपने में जाएंगे। पहले लेवल में 1 हफ्ता सोने का मतलब है कि दूसरे लेवल में उन्हें 6 महीने का समय मिलेगा। इस समय में वे बिजनेसमैन के मन में यह बात डालेंगे कि वह खुद अपने दम पर कुछ कर दिखाएगा। इसके बाद वे दूसरे लेवल में भी सो जाएंगे। दूसरे लेवल में 6 महीने सोने का मतलब है कि तीसरे लेवल में उन्हें 10 साल मिलेंगे। वहाँ वे बिजनेसमैन को यकीन दिलाएंगे कि उसके पिता ने जो कुछ किया उससे वह खुश नहीं है और वह नहीं चाहते कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह बने। हालांकि असली जिंदगी में वे सिर्फ 10 घंटे सोएंगे, लेकिन सपनों की दुनिया में पहले, दूसरे और तीसरे लेवल को मिलाकर उन्हें 10 साल का समय मिलेगा। हर लेवल पर एक किक रखी जाएगी ताकि सही समय पर सब वापस आ सकें। अब सब लोग एक चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं, जिसमें वह बिजनेसमैन भी होता है जिसके दिमाग में उन्हें आइडिया डालना है। साइतो भी उनके साथ सपनों में जाता है। अब वे बहुत चालाकी से उस बिजनेसमैन को सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। इसके बाद सभी सपनों के पहले लेवल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बिजनेसमैन के बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, क्योंकि उसे भी सपनों की दुनिया के बारे में पता होता है और अपनी रक्षा के लिए उसने सपनों की दुनिया में अपने गार्ड्स तैनात कर रखे होते हैं। ये गार्ड्स कॉब और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। यहाँ साइतो को गोली लग जाती है और वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कॉब के साथी कहते हैं कि साइतो को मार देना चाहिए ताकि वह असली दुनिया में जाग जाए, लेकिन कॉब साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उन्होंने बहुत गहरी नींद की दवाइयों का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ किसी की मौत हुई तो वह हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को इस बारे में पहले से पता नहीं होता और अब सबकी जान खतरे में होती है। फिर वे तय करते हैं कि सपनों के दूसरे लेवल में जाएंगे ताकि साइतो का दर्द उस लेवल में थोड़ा कम हो। वे बिजनेसमैन को किडनैप करके एक गाड़ी में रखते हैं और उसे फिर से सुला देते हैं। उनका एक साथी यूसुफ पूरे शहर में गाड़ी चला रहा होता है। बाकी सब पहले लेवल में सो जाते हैं
और दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। वहाँ कॉब बिजनेसमैन को यकीन दिलाता है कि वह उसका साथी है और यह सब सपनों की दुनिया है। सपनों में जाने के बाद किसी को याद नहीं रहता कि सपना कहाँ और कब शुरू हुआ था। कॉब बिजनेसमैन से कहता है कि तुम याद करो कि तुम यहाँ कैसे आए। बिजनेसमैन को कॉब की बातों पर यकीन हो जाता है। कॉब उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है जहाँ बिजनेसमैन पर दो लोग हमला करते हैं, लेकिन कॉब उसे बचा लेता है। कॉब का साथी ईम्स बिजनेसमैन के अंकल गॉडफादर का रूप धारण कर लेता है और बिजनेसमैन पर हमला कर देता है, लेकिन कॉब उसे पकड़ लेता है। कॉब बिजनेसमैन को बताता है कि यह उसके अंकल की साजिश है। अगर उन्हें इस सच्चाई के बारे में पता करना है तो उन्हें उसके अंकल के सपनों में जाना होगा। बिजनेसमैन उसकी बात मान जाता है। अब आर्थर को छोड़कर सब लोग बिजनेसमैन के अंकल के सपनों में जाते हैं। ये तीसरा लेवल होता है। इस लेवल में पहुंचते ही वे एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक बहुत बड़ा घर होता है। वहां चारों तरफ सिक्योरिटी होती है और उन्हें उसके अंदर जाना होता है। साथ ही उन्हें सिग्नल मिल चुका होता है कि तीसरे लेवल में उनके पास सिर्फ 1 घंटा है। दूसरे लेवल में जहां वे सो रहे हैं वहां सिर्फ 3 मिनट है और पहले लेवल में कुछ ही सेकंड है। इसके बाद वे सब प्लेन में जाग जाएंगे जो अमेरिका जा रहा होता है। अगर कॉब अपना काम पूरा नहीं करता और साइतो को बचाकर वापस नहीं लाता तो अमेरिका पहुंचने के बाद उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। बिजनेसमैन के सामने एक बहुत बड़ा लॉकर आता है। वह उसे कोड डालकर खोलने ही वाला होता है कि तभी सपनों की दुनिया में कॉब की पत्नी आ जाती है जिसकी असली दुनिया में मौत हो चुकी होती है। दरअसल जब भी कॉब सपनों की दुनिया में जाता है उसकी पत्नी बार बार आकर उसके सारे काम खराब कर देती है। यहाँ वह बिजनेसमैन को गोली मार देती है जिससे पूरा प्लान चौपट हो जाता है। गोली लगने के बाद भी बिजनेसमैन दूसरे लेवल में नहीं जागता क्योंकि उसे नींद की बहुत गहरी डोज दी गई होती है। हानि यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। जब कॉब की पत्नी जिंदा थी तब कॉब अपनी पत्नी के साथ सपनों की दुनिया में जाया करता था क्योंकि उन्हें यह बहुत पसंद था। धीरे धीरे वे एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे लेवल में चले जाते हैं जहाँ एक ही रात में उन्होंने 50 साल जी लिए थे। वहाँ जाने के बाद कॉब की पत्नी को ऐसा लगने लगता है कि सपनों की दुनिया ही असली दुनिया है। इस सपनों की दुनिया को लिम्बो कहा जाता है। अब कॉब वापस जाना चाहता है लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं जाना चाहती। इसलिए कॉब उसकी पत्नी के दिमाग में यह बात डाल देता है कि यह दुनिया असली दुनिया नहीं है बल्कि सपनों की दुनिया है। एक तरह से वह अपनी पत्नी के दिमाग में यह आइडिया डाल देता है कि जिस दुनिया में वे रह रहे हैं वह सपनों की दुनिया है। इसलिए अब कॉब की पत्नी उसके साथ असली दुनिया में उठ जाती है, लेकिन असली दुनिया में आने के बाद भी उसे लगता है कि वह अब भी सपनों की दुनिया में है क्योंकि लिम्बो में रहते हुए कॉब ने उसके दिमाग में यह आइडिया डाल दिया था कि यह दुनिया असली नहीं है। अब वह इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया में जाना चाहती है जहाँ उसके बच्चे हैं। ऐसा करने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी, लेकिन वह अकेले नहीं जाना चाहती। वह चाहती है कि कॉब भी उसके साथ जाए। कॉब उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यही असली दुनिया है, लेकिन उसके दिमाग में यह बात पूरी तरह बैठ चुकी होती है कि यह सपनों की दुनिया है। इसलिए वह होटल के एक कमरे में जाकर एक लेटर लिखती है जिसमें वह लिखती है कि कॉब ने उसे मारा है और फिर बिल्डिंग से कूद जाती है। कॉब ये सब अपनी आंखों से देखता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एक वकील आता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इसके बाद कॉब अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और अपने देश से बाहर चला जाता है। सपनों के 3rd लेवल में कॉब तय करता है कि वह लिम्बो में जाएगा जहाँ उसने अपनी पत्नी के साथ 50 साल बिताए थे क्योंकि उसे पता है कि उसकी पत्नी वहीं है और बिजनेसमैन भी वहीं होगा। वहाँ पहुंचकर वह बिजनेसमैन को धक्का दे देगा जिससे वह 3rd लेवल में जहाँ वह बेहोश पड़ा है वहाँ जाग जाएगा। वह आर्किटेक्ट लड़की के साथ वह लिम्बो में जाता है जहाँ उसने अपनी पत्नी के साथ पूरे 50 साल बिताए थे। यहाँ जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है वह सब कॉब की इमेजिनेशन से बनी होती है जो उसने अपनी पत्नी के साथ रहते हुए बनाई थी। जल्दी ही वह उस घर में पहुंच जाता है जहाँ उसकी पत्नी मैल होती है। वहीं पास में बिजनेसमैन भी होता है। कॉब उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। बिजनेसमैन लेवल 3 में जाग जाता है जहाँ उसके सामने वही लॉकर होता है। वह लॉकर खोलकर अंदर जाता है जहाँ उसके पिता होते हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे होते हैं। दरअसल उसके पिता असली दुनिया में मर चुके होते हैं लेकिन यह सपनों की दुनिया होती है। वह अपने पिता से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। दरअसल मरने से पहले उसके पिता ने उसे एक ही शब्द कहा था, डिसअपॉइंटेड, जो बिजनेसमैन को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वह अपने पिता की तरह नहीं बन पाया था। उसके पिता एक कामयाब इंसान थे और उसके साथ उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे थे। इस बार भी उसके पिता मरने से पहले कहते हैं कि मैं डिसअपॉइंटेड इसीलिए हूँ क्योंकि तुम मेरी तरह बनना चाहते थे, जबकि मैं शुरू से चाहता था कि तुम अपनी अलग पहचान बनाओ जो तुमने कभी करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वहीं पास में एक छोटा सा सेफ होता है। जब वह सेफ खोलता है तो उसके अंदर वसीयत होती है जिसमें लिखा होता है कि सारी कंपनी अब उसी की है, लेकिन अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ एक खिलौना भी होता है जो उसके पिता ने उसे बचपन में दिया था, जिसे हम उसकी फोटो फ्रेम में भी देख सकते हैं। आज तक उसके पिता ने उस खिलौने को संभाल कर रखा होता है। ये देखकर वह बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और यह भी चाहते थे कि वह अपनी खुद की अलग पहचान बनाए। यहाँ उसके दिमाग में वही बात आती है जो कॉब और उसकी टीम उसके दिमाग में डालना चाहते थे। बिजनेसमैन तय करता है कि वह अपनी खुद की एक अलग कंपनी बनाएगा ताकि दुनिया में उसकी अपनी पहचान हो, जैसा उसके पिता चाहते थे। ईम्स उसके दिमाग में इस आइडिया को मजबूत कर देता है जिससे असली दुनिया में उठने के बाद भी वह अपनी
अलग कंपनी बनाएगा, जिससे साइतो की कंपनी को फायदा होगा और उसकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। वहीं लिम्बो में दिखाया जाता है कि कॉब के साथ आर्किटेक्ट लड़की भी होती है। वहाँ मेल चाकू से कॉब पर हमला कर देती है, लेकिन आर्किटेक्ट लड़की ऊपर से कूदने से पहले मेल को गोली मार देती है और कहती है, यह हकीकत नहीं है, तुम्हें असली दुनिया में लौटना होगा। इसके बाद वह कूद जाती है। अब कॉब को भी समझ में आ जाता है कि यह हकीकत नहीं है, हकीकत वह दुनिया है जहाँ आज भी उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वह अपने दिमाग के उस सब कॉन्शियस हिस्से को, जहाँ उसने अपनी पत्नी को अब तक जिंदा रखा था, खत्म कर देता है ताकि वह उसे हमेशा के लिए भूल सके। अब सब लोग सपनों के फर्स्ट लेवल में जाग जाते हैं, सिर्फ साइतो नहीं जागता। कॉब को एहसास होता है कि साइतो किसी न किसी लेवल में मर चुका है, इसलिए वह लिम्बो में जाकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है। कई सालों तक वह उसे वहाँ ढूंढता रहता है। एक दिन वह समुद्र के किनारे पड़ा होता है, तभी 2 गार्ड्स उसे पकड़कर एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं। ये वही सीन होता है फिल्म की शुरुआत वाला। वह बूढ़ा आदमी खुद साइतो होता है। शुरू में कॉब उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर पहचान लेता है। साइतो उसे बताता है कि तुमने मुझसे एक वादा किया था। दरअसल वह उन दोनों के बीच हुई डील के बारे में उसे याद दिलाता है। इतने सालों में साइतो सब कुछ भूल चुका होता है। कॉब अपना टॉप घुमाता है और अगले पल कॉब की नींद खुल जाती है। वह प्लेन में होता है जहाँ उसके सभी साथी मौजूद होते हैं। कॉब साइतो को देखता है, वह पूरी तरह अजीब सा पड़ा होता है। शुरू में कॉब को लगता है कि वह कोमा में चला गया है, लेकिन जल्दी ही साइतो भी जाग जाता है। दरअसल लिम्बो में उसने अपने आप को और कॉब दोनों को मार दिया था, क्योंकि कॉब से मिलने के बाद उसे याद आ गया था कि वह सपनों की दुनिया में है। अब वह एक फोन करता है। यह फोन वह हाई सिक्योरिटी वालों को करता है, क्योंकि प्लेन जल्दी ही अमेरिका पहुंचने वाला होता है। वे सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉब के दिल में अब भी डर होता है। वह अपना पासपोर्ट देता है और उसे लगता है कि अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसे जाने दिया जाता है। इसके बाद उसका फादर इन लॉ उसे घर ले जाता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। दरअसल वह हमेशा अपनी यादों में बच्चों को उसी हालत में देखा करता था। अब कॉब को शक होता है कि वह सपनों की दुनिया में है या असली दुनिया में, इसलिए वह जेब से अपना टॉप निकालकर घुमाता है। टॉप घूमने लगता है, तभी उसके बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं। पहले कभी उसकी यादों में उसके बच्चे पीछे नहीं देखते थे, लेकिन आज पहली बार वे पलट कर देखते हैं। कॉब भागकर अपने बच्चों के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। कैमरा टॉप पर जाता है, जो अब भी घूम रहा होता है। अगर टॉप लगातार घूमता रहता तो इसका मतलब होता कि वह सपना है, क्योंकि सपनों की दुनिया में टॉप कभी नहीं रुकता। लेकिन यहाँ टॉप धीरे धीरे हिलने लगता है, यानी लड़खड़ाता है, जिसका मतलब ये होता है कि कॉब सपनों की दुनिया में नहीं है, बल्कि वह हकीकत की दुनिया में आ चुका है, जहाँ उसके बच्चे उसके साथ हैं। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस मूवी पर एक्सप्लेन करें।